अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17B के क्वेश्चन नंबर 6 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 17 चल रहा है जिसका नाम है एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारा कंटेंट मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, कोई सजेशन है मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप इस फेसबुक पेज के थ्रू मुझ तक अपनी सजेशंस को और अपने क्वेश्चंस को पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सामने नजर आ रही है। हम इसको यहाँ से रीड कर लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे। तो लिखा हुआ है द टेबल शोज द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय अ सॉकर टीम इन 20 मैचेस। तो एक सॉकर टीम ने 20 मैचेस में जो गोल स्कोर किए हैं वो नीचे यहाँ पर टेबल में लिख दिए गए हैं। जैसे आप देखें 4 है, किसी मैच में 4 गोल हुए हैं, किसी मैच में 1 गोल हुआ है, किसी मैच में 2 गोल्स हुए हैं, किसी मैच में फिर 1 है, इस तरह किसी मैच में 0-0 भी हैं। तो ये बेसिकली 20 मैचेस में जो किसी टीम ने स्कोर किए हैं, गोल किए हैं, वो यहाँ पे हमारी टेबल के अंदर लिख कर दे दी गए हैं। उनका डाटा बता दिया गया है कि एक मैच में 4 हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 3 गोल्स हैं, ये सब कुछ यहाँ पे लिख दिया गया। तो पार्ट नंबर ए में कहा गया रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ डॉट डायग्राम। तो हमने बेसिकली एक डॉट डायग्राम बनानी है जो कि हम D1 में भी सीख चुके हैं और इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ डॉट डायग्राम किस तरह बनती है। हमने डॉट डायग्राम बनानी है जिसमें इस डाटा को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। और बी पार्ट में 3 सब पार्ट है, हमने मीन निकाल के दिखाना है। अब मीन को एक एवरेज भी कह सकते हैं। मीन का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। इसी तरीके से आपने मीडियन निकाल के दिखाना है। मीडियन का मतलब होता है जब आप डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं तो जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, मिड वैल्यू होती है, उसको मीडियन बोलते हैं। और हमने इसका मॉड भी निकाल के दिखाना है। मॉड का मतलब वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रही है इस डाटा में से, वो कौन सी वैल्यू है, उसको हम बेसिकली बोलते हैं मॉड, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो डाटा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने आपके सामने ये सारा डाटा यहाँ पे लिख लिया है और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है मैंने इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। जब भी आपके पास मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन है और आपके पास इस तरह का रो डाटा हो तो बेहतर होता है कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, इससे आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाता है। लेकिन अगर आप मीडियन के लिए देखें, मीडियन निकालने के लिए तो लाजमी है कि असेंडिंग ऑर्डर में आप कर लें। अदरवाइज़ अगर आप मीन और मोड के लिए डाटा को अरेंज ना भी करें तो भी काम चल सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में कर लेने से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा कि आपको चीज़ों को देखने में और काउंट करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो मैंने इस सारे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, छोटे से बड़े की तरफ। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इसकी डॉट डायग्राम। तो डॉट डायग्राम में हमने इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है। तो डॉट डायग्राम के लिए मुझे सबसे पहले एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो लेट्स से ये हमारी वो लाइन है जिस पे हम डॉट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो डॉट डायग्राम के लिए लाजमी होता है कि आप देखिए आपके पास सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। सबसे मिनिमम वैल्यू अगर आप देखिए हमारे पास 0 है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कितनी है, वो है 4। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, क्योंकि ये 20 मैचेस का डाटा है और 20 मैचेस में जितने गोल्स हुए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे 4 गोल हुए हैं, कहीं 1 हुए हैं, कहीं 2 हुए हैं, कहीं 3 हुए हैं। तो हम इन गोल्स को बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे डॉट के अंदर, यानी डॉट डायग्राम के अंदर। यानी डॉट डायग्राम का मतलब होगा इनसे वो स्मॉल स्मॉल सर्कल्स बनाएंगे जिस पे ये रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। और जो नीचे मार्किंग करेंगे वो हम इस तरह मार्किंग कर लेंगे कि वो कौन सा मैच है जिसमें 0 गोल हुए हैं, वो कौन सा मैच है जिसमें 1 गोल हुए हैं, वो कौन सा मैच है जिसमें 2 गोल हुए हैं, और इसी तरीके से आगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बात 0 से। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि चीज़ों को थोड़े से अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। तो मैं यहाँ पे इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो लेट्स से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 0 वाले से, वो मैचेस जिसमें 0 गोल हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे इधर लिखेंगे और आप याद रखिएगा आपने स्पेसिंग बिल्कुल एक जैसी रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, लेकिन इन दोनों के दरमियान स्केल आपने रख के प्रॉपर्ली स्पेस करनी है। मैं यहाँ पे जस्ट रफली कर रहा हूँ, आपके पास स्केल मौजूद होगा तो आपने एक जैसी स्पेस ही सारे नंबर्स के दरमियान देनी है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अब लिखूँगा 1, क्योंकि 0 के बाद मुझे पास 1 वाला डाटा भी ऊपर मौजूद है। फिर मैं कुछ स्पेस छोड़ के जो कि एक जैसी होनी चाहिए मैं लिखूँगा 2, ठीक है। फिर उसी तरह कुछ स्पेस छोड़ के, ये तो मैं अपने आइडिया से छोड़ रहा हूँ, आपने प्रॉपर्ली स्केल की मदद लेनी है। यहाँ पे मैं लिखूँगा 3 और इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखूँगा 4, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी लाइन बच गई है मेरे पास, इसको अच्छा करने के लिए मैं जो है इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ।
तो आप देखिए मैंने यहाँ पर इसको लाइन को थोड़ा सा ट्रिम कर दिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे चीज़ों को डॉट डायग्राम में रिप्रेजेंट करना शुरू करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ज़ीरो का क्या मतलब है। ज़ीरो का मतलब वो वाले मैचेस जिसमें ज़ीरो गोल्स हुए हैं। तो इस तरह के दो मैचेस हैं जिसमें ज़ीरो गोल हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स ज़ीरो लिखा हुआ है ऊपर डाटा में। तो आपने क्या करना है, इस ज़ीरो के ऊपर दो इस तरह का सर्कल शेप आपने बॉल्स बना देनी है। इसका मतलब है दो ऐसे मैचेस हैं जिसके अंदर ज़ीरो ज़ीरो गोल हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा शेड भी कर देता हूँ। अब आगे चलते हैं, वो वाले मैचेस जिसमें 1 गोल हुए हैं। तो इस तरह के कितने मैचेस हैं जिसमें 1 गोल हुए हैं, तो ऊपर आप डाटा में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 आ रहा है। इसका मतलब 5 ऐसे मैचेस हैं जिसमें एक एक गोल हुआ है। तो इसलिए आप 1 के ऊपर 5 टाइम्स इस तरह के ये सर्कल जो है बना देंगे स्मॉल से, जिसको हम डॉट डायग्राम भी बोल रहे होते हैं। तो ये मैं फर्स्ट सर्कल है, ये मेरा सेकेंड सर्कल है क्योंकि 5 बनाने हैं, ये मेरा थर्ड है इस तरीके से, और ये है फोर्थ, और ये है फिफ्थ, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है ये राउंड हो प्रॉपरली और बिल्कुल प्रॉपर लगें, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब वो कितने मैचेस हैं, मतलब उस तरह के कितने मैचेस हैं जिसमें 2 गोल हुए हैं। तो आप वो देखें ऊपर डाटा के अंदर लिखे हुए कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैचेस हैं जिसमें हर मैच में 2 गोल हुए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे 6 टाइम ये राउंड बॉल जो है वो बना देंगे। तो यहाँ पे बना लेता हूँ 1, ठीक है, इसके ऊपर बनाऊँगा 2 3 4 5 और ये लास्ट वन 6, ठीक है। अब वो वाले मैचेस जिसमें 3 गोल हुए हैं, तो वो उसके आगे डाटा हमने इसलिए अरेंज कर लिया था ताकि मैं आसानी से मिल जाए। तो 1 2 3 4 ऐसे मैचेस हैं जिसमें हर मैच में 3 गोल्स हुए हैं। तो इस 3 के ऊपर 4 टाइम्स इस तरीके से हमने राउंड सर्कल बना देने। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। और वो वाले मैचेस जिसमें 4 गोल हुए हैं, तो इस तरह के 3 मैचेस हैं, क्योंकि डाटा में 3 टाइम्स 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 3 मैच ऐसे हैं जिसमें हर मैच में 4 गोल हुए हैं। तो इसका मतलब है ऐसे मैचेस जिसमें 4 गोल हुए हैं, तो इसके ऊपर हमें कितनी बार बॉल्स बनानी पड़ेंगी, राउंड सर्कल बनाने पड़ेंगे। तो ये सर्कल बनाने पड़ेंगे, तो बेसिकली 3 टाइम्स हैं। तो यहाँ पे 4 3 टाइम्स आ रहा है, तो इधर 3 टाइम्स हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1 2 और 3, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे डॉट डायग्राम कंप्लीट हो गई। ये हमने इसका सबसे पहला पार्ट जो है वो कर लिया है, यानी जो उसका ए पार्ट था जिसके अंदर हमने जस्ट डॉट डायग्राम बना के दिखानी थी। तो आपने इस तरीके से जो डाटा गिवन होगा उसको डॉट डायग्राम में रिप्रेजेंट। तो अब हम बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में सबसे पहले हमने क्या फाइंड करके दिखाना है, मीन। तो ये जो ऊपर हमने डॉट डायग्राम बनी हुई है, हमने बनाई है, हम इसी की मदद से मीन इजीली निकाल सकते हैं। पर पहले आपको इस डॉट डायग्राम को थोड़ा सा एक बार समझना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे 2 डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है, बेसिकली तो इसको हम ये कहेंगे कि 2 मैचेस ऐसे हैं जिसके अंदर 0 गोल हुए हैं। ये बेसिकली क्या है, 2 मैचेस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 2 मैचेस ऐसे हैं जिसमें कितने गोल हुए हैं, 0 गोल हुए हैं हर मैच में। इसी तरीके से अगर आप इनको काउंट करें डॉट्स को 1 2 3 4 5, इसका मतलब है 5 मैचेस ऐसे हैं, 5 मैचेस ऐसे हैं जिसमें कितने गोल हुए हैं, 1 गोल हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे काउंट करें इनको तो ये 6 बनती है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है 6 मैचेस ऐसे हैं जिसके अंदर कितने गोल हुए हैं, 2 गोल हुए, यानी हर मैच में 2 गोल हुए हैं। तो 6 मैचेस ऐसे बनते हैं जिसमें 2 गोल हुए हैं। इधर आप इनको काउंट करें 1 2 3 4, तो 4 मैचेस ऐसे हैं जिनमें 3 गोल हुए हैं। आप इनको डिफरेंट वे से भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से समझ लेंगे तो आसानी रहेगी। इसी तरीके से लास्ट वाले को देखें तो यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, तो इसका मतलब है 3 मैचेस ऐसे हैं, 3 मैचेस हमारे पास ऐसे मौजूद हैं जिसमें कितने कितने गोल हुए हैं, 4 जो है बेसिकली गोल हुए हैं हर मैच में। तो मीन का क्या मतलब होता है, मीन का मतलब होता है ऊपर इसका फॉर्मूला आता है सम ऑफ डाटा और नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो बेसिकली ऊपर आएगा एक तरह का सम ऑफ गोल्स के टोटल गोल्स कितने हुए हर मैच में। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये पहला वाला जो है जिसका अंदर है 0 मैचेस हैं, जिसमें 0 बेसिकली गोल है 2 मैचेस में, यानी हर मैच में 0 गोल हुआ है, इस तरह के 2 मैचेस हैं। तो अगर हम देखें टोटल गोल कितने हुए, तो अगर एक मैच में 0 गोल हुए हैं तो 2 मैचेस में कितने होंगे, इसको निकालने का तरीका बहुत आसान होता है कि आप लिखेंगे 2 × 0, क्योंकि एक मैच में 0 गोल हुआ है तो टोटल 2 मैचेस हैं, तो 2 मैचेस में टोटल गोल कितने हुए होंगे, तो 0 × 2। आगे प्लस का साइन डालेंगे क्योंकि मीन के फॉर्मूला में जो भी वैल्यूज आती हैं ऊपर वो सम ऑफ डाटा होती है। इसी तरीके से आगे चले 5 मैचेस हुए हैं और हर मैच में 1 गोल हुआ है, तो फिर टोटल गोल कितने हुए, क्योंकि 5 मैचेस हुए हैं और हर मैच में 1 गोल हो रहा है, तो 5 मैचेस में कितने होंगे, 5 × 1।
और अब आप ये ऑर्डर समझ गए होंगे। आगे आप देखें 6 मैचेस हुए हैं और हर मैच में 2 गोल हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर हर मैच में 2 हैं तो टोटल 6 हुए हैं, तो 6 मैच में कितने होंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस का साइन इधर भी ऐसे ही करेंगे। 4 मैचेस हैं, हर मैच में 3 गोल हैं, तो टोटल गोल कितने हुए, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस इधर आप पास 3 मैचेस हैं, हर मैच में 4 गोल हुए हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, या आप इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख लें तो भी आपका बात सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4, और नीचे हम इनको कर देंगे इस तरीके से लाइन डाल देंगे। अब नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ डाटा, क्योंकि ऊपर सम ऑफ गोल्स हुए हैं तो नीचे आएंगे टोटल नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। तभी हम मीन निकालेंगे क्योंकि गोल और मैचेस आपस में लिंक कर रहे हैं। तो मैचेस ये आप देखें ऊपर लिखे हुए हैं, 2 मैच यहाँ पर हैं, इधर 5 हुए हैं, इधर 6 हुए हैं, 4 मैच हुए हैं, ये 3 मैचेस हुए हैं, ये ऊपर लिखे हुए हैं। आप इन्हीं वैल्यूज़ को नीचे प्लस करके लिखते हैं, 2 मैचेस प्लस 5, ये ऊपर से मैं लिख रहा हूँ, प्लस 6 प्लस 4 और प्लस 3। तो इस तरीके से हम मीन निकालते हैं। अब आपने इन वैल्यूज़ को जस्ट ऐड करना है, तो ये 2 0 टाइम्स तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दें, 5 1 टाइम्स 5 हो जाएगा, 6 2 टाइम्स 12 हो जाएगा, और 4 3 टाइम्स भी 12 हो जाएगा, और 3 4 टाइम्स भी 12 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या है, वैसे भी नंबर ऑफ मैचेस क्वेश्चन के अंदर ही बताए हुए थे, वो 20 है, तो बेशक आप इनको ऐड करके भी देख लीजिएगा तब भी ये 20 ही आएंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 20। अब आपने इन सारी वैल्यूज़ को जो कि ऊपर है लिखी हुई है इनको ऐड कर देना है, तो 5 प्लस 12 करेंगे तो 3 टाइम्स 12 है, तो आपके पास आएगा 41, और नीचे आपके पास आएगा 20। तो 41 को आप 20 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर, अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहें तो 2.05 आता है, और अगर आप इसको होल नंबर में लिखना चाहें तो 2 होल नंबर 1/20 आता है। तो मैं पॉइंट्स में लिख देता हूँ, तो ये आएगा आपके पास 2.05। तो ये हमारे पास आ गया इसका मीन। तो जब मीन निकल आया है तो अब हमारे पास अगला काम है, हमने इसका अगला काम क्या करना है, हमने इसका निकालना है मीडियन। तो अब हम चलते हैं मीडियन की तरफ। तो ये इसका सब पार्ट था, पार्ट नंबर 1 बोल देता हूँ इसको। अब हमने क्या निकाल के दिखाना है, अब हमने निकाल के दिखाना है मीडियन। मीडियन का क्या मतलब होता है, मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू, और इसके लिए लाजमी है कि आप अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, तभी आपके पास मीडियन आराम से ईजिली आप उसको कैलकुलेट कर। तो अब हम मीडियन स्टार्ट करने लगे हैं, तो मैंने वही डाटा जो ऊपर अरेंज करके लिखा हुआ था मैंने आपको बता दिया। मीडियन में बेहतर है कि आप डाटा को अरेंज कर लें असेंडिंग ऑर्डर में, तो तभी आपके लिए चीज़ें आसान होने वाली हैं। तो मीडियन के लिए मैं सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ टोटल नंबर ऑफ डाटा, तो आपको पता होगा ऊपर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था, ये टोटल 20 मैचेस का डाटा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डाटा क्या लिखूंगा, 20। अब मिडिल पोजीशन निकालनी होती है, मीडियन का मतलब होता है कि मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं n+1/2, वो हमें बताता है कि मिडिल पोजीशन कितनी बनती है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे मिडिल पोजीशन, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। हमने जब भी मीडियन निकालना है इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। अभी जो n होता है, इस n की जगह पे आप लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ डाटा, तो वो ऊपर ही गिवन है, वो है 20। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 20, यहाँ पे n की जगह पे 20 आ गया, +1 वैसे ही डिवाइडेड बाय 2, और 20 + 1 कितना होता है, वो होता है 21, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 21 को 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी 21 का हाफ कर लें, तो 21 का हाफ आता है 10.5, तो आप लिखेंगे 10.5। अब ये एक नंबर नहीं होगा, ये एक पोजीशन होगी, क्योंकि मैंने कहा है मिडिल पोजीशन, तो इसलिए इसके ऊपर आप लिख दें 10.5, यानी 10.5 ये इतनी पोजीशन बनती है, और आगे इसकी लिख दें पोजीशन। तो ये एक बेसिकली नंबर हमें जस्ट पोजीशन बता रहा है, हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं देख रहे, हम इसकी पोजीशन के लिहाज से वैल्यू देख रहे हैं। तो 10.5 इसका मतलब है आपने अपने डाटा में देखना है कि 10.5 वाली पोजीशन कहाँ पे बनती है, और जहाँ पे बनेगी उसके आगे पीछे जो नंबर्स होंगे उनकी एवरेज ले लेनी है, वही आपका मीडियन होगा। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि मीडियन क्या बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ मीडियन, फिर किस तरह बनेगा। अब तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीडियन, ये बेसिकली होगा मीन। मीन आप कह लें, या इसको आसान अल्फाज में एवरेज भी कहा जा सकता है। मीन ऑफ द डाटा, मीन ऑफ द डाटा इन द 10th एंड 11th पोजीशन, जो कि मैंने भी आपको बताया है कि ये जो ऊपर आपके पास वैल्यू आ रही होती है, इसकी अगली वैल्यू और इसकी पिछली वैल्यू का मीन निकालें तो जो नंबर आएगा उसको मीडियन बोलते हैं। तो 10.5 आ रही है, तो 10.5 से पहले वैल्यू क्या होगी 10, और 10.5 से बिल्कुल अगली वैल्यू क्या होगी 11th। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ मीडियन में कि 10th और 11th पोजीशन का अगर आप मीन निकालेंगे तो वो मीडियन आएगा। तो आइए काउंट करते हैं कि 10.5 वैल्यू किधर बनती है और 10th और 11th पोजीशन कौन सी बनती है। तो यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पे तो 10 वैल्यूज कंप्लीट हो गई।
तो मैंने आपको कहा है 10.5 कहाँ होगा, 10.5 होगा, ज़ाहिर बात है ये 11th वैल्यू है तो 10.5 यहाँ पे कहीं करके होगा, इनकी मिडिल मोस्ट वैल्यू यहाँ पे करके कहीं बनती है। तो जहाँ पे ये वैल्यू आई है 10.5, इसका पिछला नंबर जो कि एक 2 है और इसका नेक्स्ट नंबर वो भी एक 2 है, इन दोनों नंबर्स का आपने मीन निकाल लेना है। और मीन का फॉर्मूला वही है कि जिन नंबर्स का मीन निकाल रहे होते हैं उनका सम करते हैं और जितनी तादाद में वो होते हैं उतनी उसकी वैल्यू से उसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये दो ही नंबर हैं तो टोटल जो वैल्यू होगी वो तो 2 होगी और सम करना पड़ेगा तो 2 + 2 होगी। तो बेसिकली हमारे पास जब मीडियन का जो अब हम यहाँ पे मीन निकालेंगे वो क्या लिखेंगे, 10th पोजीशन वाली वैल्यू जो कि 2 है मैं लिखूंगा 2, और 11th पोजीशन वाली वैल्यू वो भी 2 है यानी 2 + 2, और क्योंकि मीन निकालने इसलिए इनको सम किया है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ये कितनी वैल्यूज हैं, ये 2 वैल्यूज हैं, तो इसलिए आपको इनको डिवाइड किस पे करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 पे। तो 2 + 2 कितना होता है 4, और 4 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। इसका मतलब है आपके पास जो डाटा लिखा हुआ है इसका मीडियन कितना आ गया, इसका मीडियन आ गया है आपके पास 2। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये हो गया हमारे पास मीडियन। अब हम चलते हैं मॉड की तरफ, तो हम यहाँ पे अब जल्दी से मॉड भी कर लेते हैं। तो मॉड निकालना बहुत आसान है, तब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं मॉड। ये इसका थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट। तो मॉड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही होती है, सबसे ज़्यादा मरतबा, हम उसी को लिख देते हैं कि वो क्या है, वो है मॉड। तो वो अभी आपको डाटा से पता चल जाएगी, तो मैं आपको डाटा एक बार दोबारा यहाँ पे शो करवा देता हूँ, वैसे वो ऑब्वियस है। तो 2 ही है मॉड। तो देखें 0 सिर्फ 2 टाइम्स आ रहा है, 1 अगर आप काउंट करें 5 टाइम्स आ रहा है, 2 आप काउंट करें 6 टाइम्स आ रहा है, 3 आप काउंट करें 4 टाइम्स आ रहा है, 4 आप काउंट करें तो 3 टाइम्स आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा मरतबा जो वैल्यू आ रही होती है वो मॉड होती है। तो 2 है मॉड, क्योंकि 2 कितने टाइम्स आ रहा है 6 टाइम। तो इसका मतलब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप मॉड यहाँ पे लिख देंगे 2, क्योंकि 2 कितने टाइम्स आ रहा है 6 टाइम। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशन।